तो हाँ जी, व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 11-3 होने के बाद किस तरह से फाइट बैक किया। यहाँ पर बात इंडिया की करूंगा मैं बाद में, लेकिन सबसे पहले साउथ अफ्रीका 11-3 होने के बाद जिस तरह से कमबैक किया। मार्को एंसन की आप बात कर लो, आप बात कर लो टोनी डिजॉर्जी की, आप बात कर लो जिस तरह से डिवॉल्ड ब्रेविस ने अटैक किया सामने से, जिस तरह से कॉर्बिन बॉश ने खेला है। लिटरली ये मैच जो इंडिया काफी देर पहले जीत जाना चाहिए था, लेकिन साउथ अफ्रीका जो लड़ने की स्पिरिट है साउथ अफ्रीका के पास, उसकी वजह से ये मैच साउथ अफ्रीका लास्ट ओवर तक लेके चली गई। और अगर एक बैट्समैन और होता तो ये शायद, अगर एक बैट्समैन और होता तो शायद ये मैच साउथ अफ्रीका छीन ले जाती, क्योंकि अगर देखो लास्ट में स्ट्राइक रोटेट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे कॉर्बिन बॉश। अगर वहां पर एक बैट्समैन और होता तो वो स्ट्राइक रोटेट करते और जो ये रन है वो थोड़ा और करीब होता और वो शायद बना जाते। एक जगह और ये मैच जहां चेंज हुआ वो था जो पार्टनरशिप लगी थी ब्रिस्के और मार्को जेनसन के बीच में, जो पार्टनरशिप लगी थी विच इज़ 100+ रन्स की पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप जो तोड़ी है कुलदीप यादव ने, 2 विकेट लिया है विद इन 3 बॉल। वहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये मैच चेंज हुआ है, क्योंकि अगर आप देखोगे वो जो ओवर था वहाँ पर एक तरफ से ब्रिस्के आउट हुए और एक तरफ से मार्को एंसन आउट हुए, तो वहाँ पर ये मैच पूरी तरह से पलट गया। अब बात करते हैं जिस तरह से इंडिया ने बैटिंग करी। इंडिया की बात करते हैं सबसे पहले तो यशस्वी जायसवाल 16 बॉल 18 रन मौका मिला और वो परफॉर्मेंस नहीं मिला जो परफॉर्मेंस आना चाहिए था यशस्वी जायसवाल की तरफ से। 18 ही रन मात्र बना पाए। जिस तरह से एक्सपेक्टेशन की गई थी यशस्वी जायसवाल से, वो रन्स नहीं आए। रोहित शर्मा वंस अगेन ब्रिलियंट इनिंग, 57 रन बना दिए रोहित शर्मा ने मात्र 51 बॉल में। विराट कोहली की तो क्या ही बात करनी, 135 रन 120 बॉल में। स्ट्राइक रेट है 112 का, 7 छक्के उसमें 11 चौके मारे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ 14 बॉल 8 रन। पता नहीं किस बात का डर से खेल रहे हैं, इतने टाइम के बाद मौका मिला है, टीम में वापसी हुई है और रन्स आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप इस टीम में परमानेंट हो नहीं। नंबर 4 कोई और है, वो आएगा, आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। तो जब तक मौका मिल रहा है वो रन्स आप बना लो। केएल राहुल 60 रन की, बहुत फंसे शुरू में, बहुत फंसे लग रहे थे, लेकिन बाद में एक अच्छी पारी खेल के निकले, 60 रन बनाए। और जो यही इंपॉर्टेंट रन हैं जो केएल राहुल ने आखिरी में बनाए वही काम आए। 32 रन बनाए सर रविंद्र जाडेजा ने, 20 बॉलों में 2 चौके मारे, 1 छक्का मारा, तो 160 का स्ट्राइक रेट, जो कि इस मैच में कहीं ना कहीं इंडिया को आगे करके चला गया। बाकी तो और क्या ही। अब बॉलिंग की बात करते हैं बाय साउथ अफ्रीका। मार्को एंसन 10 ओवर 76 रन, मार बहुत पड़ी है इस बंदे को, लेकिन इसने बदला भी चुन के लिया है, मारा भी बहुत है। 2 विकेट लिया है मार्को एंसन ने। नांद्रे बर्गर 65 रन दिया है, 2 विकेट इन्होंने भी लिया है, मार तो इनको भी पड़ी है। कॉर्बिन बॉश 66 रन दिया है, 2 विकेट लिया। सबका इकोनॉमी 6 से ऊपर है, ऑलमोस्ट 6.66 का कॉर्बिन बॉश का इकोनॉमी है। बैटमैन का इकोनॉमी भी 6 का है, तो बैटमैन ही सबसे सस्ते में निपट गए। और सबरायन ने 73 रन दिए हैं, 7.30 का इकोनॉमी है। लास्ट ओवर में विराट कोहली ने बहुत मारा था इनको, अगर याद हो तो। अब बात करते हैं कि साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से कमबैक किया। एडन मार्करम 7 रन बनाकर आउट हुए। रायन रिकल्टन की विकेट पहली बॉल पर गिर गई थी। हर्षित राणा जी ऑन फायर थे और विकेट ले ली रायन रिकल्टन की, और क्विंटन डिकॉक की भी वही ओवर में विकेट ले ली। और जिस तरह से विकेट ले ली एडन मार्करम की, अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट 11 रन पर गिरी थी। उसके बाद कौन इमेजिन कर सकता है कि साउथ अफ्रीका मात्र 17 रन से हारी इन द चेज ऑफ 350 रन, 11 पे 3 आउट होने के बाद, क्योंकि नीचे भरे पड़े थे एक से एक प्लेयर। ब्रिस्के 80 बॉल में 72 रन, टोनी डिजॉर्जी, सब ने छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया जो इन तीनों ने दिया, लेकिन एक अच्छी पार्टनरशिप हो गई थी इन दोनों के बीच में, डिजॉर्जी और ब्रिस्के के बीच में। उसके बाद डिवॉल्ड ब्रेविस 37 रन मार के गए हैं, इंपॉर्टेंट 37 रन बनाए हैं। फिर मार्को एंसन टेस्ट सीरीज से परेशान कर रहा है ये बंदा, वहाँ पर भी रन बनाकर 93 रन वहाँ बनाया था इसने। यहाँ पर भी 70 रन की पारी और स्ट्राइक रेट 180 के स्ट्राइक रेट से 20 वाली इनिंग खेल कर गया ये बंदा।
कॉर्बिन बॉश 51 बॉल 67 रन 131.7 का स्ट्राइक रेट, जो कि विच इज़ गुड इनफ। अगर एक बैट्समैन सामने और होता तो ये मैच लेके चला जाता। सबराइन भी जोश में आ गया था भाई, एक चौका इसने मारा, एक छक्का भी इसने मारा, 106 का स्ट्राइक रेट है। नादिर बर्गर थोड़ा सा अगर वो एक बॉल खेल जाता तो शायद रिजल्ट कुछ और हो जाता। तो काफ़ी अच्छा मैच रहा। इंडिया 17 रन से जीत गई। बहुत प्रेशर में किया केएल राहुल को और सब ने अपना अपना रोल प्ले किया। अब बात करते हैं अर्शदीप सिंह की। अर्शदीप सिंह ने ना जो इम्पॉर्टेंट काम जो अर्शदीप सिंह ने किया है, वो ओवर जो डाला है लास्ट वाला, सेकंड लास्ट ओवर था इनिंग का, 49वां ओवर था और उसमें रन मात्र दिए हैं 6 रन और उसके बाद बाकी सारी बॉल डाल दी डॉट। तो आखिरी बार में डिफेंड करने को काफ़ी रन थे, जो कि प्रसिद्ध कृष्णा ने कर लिए। 2 बॉल में ही विकेट मिल गई थी। मारना ही था कॉर्बिन बॉश ने और मारने में विकेट मिल गई। हर्षित राणा की बात होगी यहाँ पर, 3 विकेट ऊपर से विकेट ले ली और इम्पोर्टेंट टाइम पर अच्छी बॉलिंग करके दिखाई। हर्षित राणा 65 रन दिए, 3 विकेट ली है। अर्शदीप सिंह जो 1 विकेट लिए, इम्पोर्टेंट विकेट लिए और वो ओवर मेडन डाला था, जहाँ से वापसी समझ में आई, जहाँ से ऐसा लगा कि बस इंडिया अब आ गई गेम में। अब मुश्किल है बस सामने वाली टीम को। 64 रन दिए हैं, 2 विकेट ली है। वाशिंगटन सुंदर 3 ही ओवर डाले, 6 की इकोनॉमी से और ओवर दिया जा सकता था, लेकिन वाशिंगटन सुंदर को बैट्समैन ही बनाकर छोड़ेंगे ये लोग। प्रसिद्ध कृष्णा 7 ओवर 1 मेडन डाला है और 48 रन दिए हैं, 6.55 को इकोनॉमी और 1 विकेट जो आखिरी विकेट थी वो लेकर गए हैं। कुलदीप यादव की बात तो होनी है, क्योंकि जिस तरह से 4 विकेट लिए है कुलदीप यादव ने, जो एक ओवर में पहले तो 1 विकेट ली, उसके बाद काफ़ी टाइम तक सन्नाटा रहा। 2 एंड से रन आ रहे हैं, पूरी तरह से इंडिया प्रेशर में इनटू द प्रेशर। उसके बाद फिर आते कुलदीप यादव और 1 ओवर में 2 विकेट लेकर जाते हैं ब्रिस्के और मार्को यानसन की। वहाँ से गेम में इंडिया वापस आ जाती है। और वहाँ तक इंडिया ऐसा लग रहा था इंडिया पूरी तरह से बैकफुट पे है। तो 4 विकेट लिए है कुलदीप यादव ने और रविंद्र जाडेजा 9 ओवर 66 रन 7.33 का इकोनॉमी सबसे ज़्यादा, लेकिन फ़र्क इतना पड़ा नहीं। तो कुछ ये रहा इस मैच का हाल। साउथ अफ्रीका बहुत क्लोज आ गया था। हाँ, एक दो शॉट की बात थी, 2 हिट की बात थी, मैच वो लोग जीत जाते। यही रहा इस मैच का लेखा जोखा। कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।